नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, उस उद्देश्य को लेके जिस उद्देश्य के लिए हमारा मेन मकसद है आपकी गणित के न्यूमरिक क्वेश्चनों को बिल्कुल रॉकेट की तरह तेज करना। देखिए, आप भले बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, ये क्लास सभी के लिए है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, भले आप एसएससी एस्पिरेंट्स हो, भले आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी तैयारी करें, किसी भी एग्जाम में जहां पर गणित आती है। चलिए, अब यहां पे बैंक, एसएससी, डिफेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, उससे आपको क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमने एक 9 टैबलेट्स नाम की एक चीज इजाद करी थी, जिसकी लगभग ये कौन सी क्लास है, 10 से लगाकर 11वीं क्लास, ये 12वीं क्लास लग रही है। ये 9 टैबलेट्स की 12वीं क्लास है। आप सभी क्लासों को देखेंगे तो आपको लगेगा, अगर आप सोचोगे मैं एक ही क्लास से चल के चीज़ें करूँ, मुश्किल है, पर आप सभी देखेंगे हमारी, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा। उसके बाद केवल इन 9 टैबलेट्स की क्लासों को देखिए आप, उसके बाद भले वो आपका बैंक का, रेलवे का, एसएससी का कोई सा भी पेपर करिए, आपके अंदर एक निखार पैदा होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी बैंकिंग की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, डिफेंस की तैयारी करो, उन सब के लिए रोजाना आधे घंटे 9 टैबलेट्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि सुबह उठ के रोजाना आधे घंटे योग करने से हमारा शरीर जो होता है, हमारी काया होती है, वो निरोग रहती है, स्वस्थ रहती है। उसी प्रकार से अगर आपको गणित पढ़ना है तो ये आधे घंटे 9 टैबलेट्स पढ़ना है, इसको गांठ बांध लो, ठीक है। चलिए, हम हमारे योगा को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आज हमारा जो मकसद रहेगा 90 तक के वर्ग को कंप्लीट करवाना। हमने 80 तक के करवा दिया आपको, पर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से देखो, इसकी एक प्रोसेस तो ये होती है कि आपको 83 का स्कोर निकालना है, ठीक है। 83 का स्कोर, तो 3 का स्कोर कितना होता है, 9। प्रोसेस देखना पूरा ध्यान से। 3 का स्कोर कितना होता है, 9। 8 दिया 24, दूना 48 और का 8, कितने हो गए, 4 बचा। 64 और 8 68, ये हो गया 68 89, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 63 का 68 89। उसी प्रकार से उसका भी निकालना हो, अगर आपको निकालना हो कि 42 का स्कोर निकालना हो, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हमेशा है, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। बहुत सारे यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो इस प्रकार से भी बताते, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जाना है, मंजिल बहुत दूर है हमारी। अगर दूर मंजिल है, रास्ता हमें लंबा तय करना है, तो कुछ बोझ अपने कंधों पर रख के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं वहीं पर उन चीज़ों को कर लूँगा, सफ़र आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। और ये 61 से मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी बच्चा मेरी क्लास को देखता है, वो 100 तक के वर्ग में आधी रात में नींद में उसको उठा के बोल दें कि 81 का स्कोर कितना होता है, तो उसकी आंखें ना खुले उससे पहले 65 61 निकल जाए, 65 6 निकल जाए, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए मैं पूरा कटिबद्ध हूं आपके साथ। देखिए, 61 का जो वर्ग है वो आप देखो, यहां पर हमने ये बात ध्यान रखी है कि 40 तक के वर्ग हमारे पास पक्के हैं। कितने तक के वर्ग पक्के हैं, 40 तक के। तो यहां अपन किसी विजुअलाइजेशन से करेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं 11 के वर्ग के। तो 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। क्लास पूरी देखिए, मजा आएगा आपको। 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है और 20 का 400 होता है। उसी प्रकार से 21 का देखो तो 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है। क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण बताऊंगा मैं। 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है और 29 का 841 होता है। कल आपने न्यूमरिक की क्लास मेरी पढ़ी होगी, जो उसमें आपने देखा होगा स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको चीज़ों को बता रहे हैं। और आप एक क्लास ये लिखिए, 31 का भी लिख लीजिए। 31 का क्यों जरूरी है,
इसका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 31 का होता है 961 होता है, 32 का होता है 1024 होता है। यहां तक अगर आपको याद है तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी। 33 का 1089 होता है, 34 का 1156 होता है, 35 का 1225 होता है, 36 का कितना होता है 1296 होता है, 37 का 1369 होता है, 38 का 1444 होता है, और 39 का 1521 होता है, और 40 का 1600 होता है। ये चीज़ें आपने सीखी। अब यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या का ये स्क्वायर तो बिल्कुल फास्ट हो जाता है। 7 का वर्ग करो और 2 जीरो लगाओ, 8 का वर्ग करो 64, 2 जीरो लगाओ, 9 का वर्ग करो 81, ये होता है, ठीक। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग आसानी से हो जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग जल्दी हो जाता है। क्या करना है, जैसे कि 85 का निकालना है तो हमेशा 25 आता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, इफ यूनिट डिजिट इज 5 द स्क्वायर विल बी 25, यानी इकाई और दहाई आपका 25 होगी। उसके बाद यहाँ पे जो दहाई का होता है उसको एक बढ़ाइए 9 और इन दोनों का गुणा करिए 72 20। तो यहाँ पर इसका होगा 72, इसका होगा 7 को एक बढ़ाइए 56 और 25 हमेशा आता है। इसको यहाँ पे एक बढ़ाइए 7 42 25, ये हमेशा होता है, ठीक है। ये आधार है, आधार स्तंभ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस 61 से पहले यहाँ पे कौन था, 60 था। 60 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पर हम आधार मानेंगे 36 को। क्या आपको 36 दिख रहा है, ठीक है। क्या आधार मानेंगे 36। यहाँ पर इस 71 से पहले क्या था 49 था, मतलब 70 का 49, तो 49 का यहाँ पे 49 आपको आधार मानना है। क्या आपको 49 दिख रहा है, 49 दिख रहा है, ठीक है, ये 49, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको 81 है, 81 से पहले कितना 64, तो इसको यहाँ पर आपको 65 आधार मानना है। क्या 65 दिख रहा है आपको, ठीक। ये इस प्रकार से आधार, ये बेस की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझ पा रहे हो चीजों। ये विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं, जब हम बात को किसी चीज को विजुअलाइजेशन विजुअल करें, मतलब इसको देखेंगे, जब आंखें बंद करके हम 65 के वर्गों को याद करेंगे तो वो अपनी दिमाग में कहीं छुपा होगा, वहां से निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम इतना जल्दी सारे रट नहीं सकते, रटना नहीं है हमें, रट अपने आप, जब हम इसके साथ में बार बार जाएंगे तो अपने आप चीजें प्रैक्टिस से रटने जैसी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 61 में जो भी इकाई का अंक आएगा, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करो, इस दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग करो, उसके इकाई और दहाई हमेशा हमेशा वही होती है जो 1 से लगाकर 25 तक की संख्या के वर्ग होते हैं, वही होती है। यानी उस संख्या का 21 होगा तो 21 होगा, तो आपका पास बताओ, मतलब यही होगा 21 44 69 96 25 56 89 24 61, यही 41 84 29 76 25 76 29 84 41 61 24, मतलब वो की वही सारी चीजें, मतलब इकाई और दहाई के अंक, मतलब शुरू के जो दो अंक होते हैं, अंतिम के 2 अंक जो होते हैं वो वही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 61 में हमेशा 11 की टेबल वाला काम चलेगा, तो मैं 11 स्क्वायर लिख दूं, किसका चलेगा 11 का, और 71 में आपका चलेगा 21 वाला चलेगा, और 81 में आपका चलेगा 31 वाला चलेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर जो भी नए जिन्होंने याद कर रखा है वो कोई दिक्कत नहीं, पर जो नहीं याद कर रखा है उन चीजों के लिए। अब यहां पे करते हैं 61, 61 में एक जोड़े, देखो 36 में एक जोड़े कितना होगा 37। ये 100% सही नहीं है कि ऐसा ही होगा, बीच में कहीं कोई चीज गायब भी होगी, तो हम उसको याद रख लेंगे कि वो चीज गायब हो रही है। तो हमें देखो 64 तक के जो वर्ग याद करना है वो 36 और 11 को लेकर करना है। तो आपके दिमाग में जब भी आएगा कि 61 का वर्ग निकालना, अच्छा 37 21 कहां से आया, यहां से आया,
उसके बाद 62 का निकालना होगा तो 38, ये 36 में 2 जोड़ा और 44 यहां से आए। साहब कभी भी कोई रास्ता, देखिए आपको सोचेंगे सर ये तो चीज़ें लंबी है। जब भी हम कभी बड़े शहर में जाते हैं, जब कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं तो वहाँ पर कुछ स्तंभ लगते हैं कि इस खंबे से मुझे लेफ्ट जाना है, इस खंबे से मुझे राइट जाना है, इतना बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से मुझे स्ट्रेट जाना है। मतलब कुल मिला के हम चीज़ों को याद रखते हैं वहाँ से। जब हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है तो फिर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपकी खत्म हो जाएगी। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक होता है। तो उस समीकरण को क्या करता है, वो उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, और उसके बाद जब परिणाम में होता है तो कैटलिस्ट अपने आप बाहर निकल जाता है। इसका मतलब होता है ये सारे क्या हैं, कैटलिस्ट। यानी आपको इन सब स्क्वायर को याद करने के लिए ये क्या है, कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट धीरे धीरे क्या होंगे, एकदम आप बिना कैटलिस्ट के भी ये समीकरण पूरी तरह से आप कर लोगे। ठीक है। 63 का होगा 36 में 3 जोड़ा 39, और 44 का यहाँ पे आएगा 69। 64 का होता है 40 छन्नी। 40 छन्नी तो आपको याद होना चाहिए, 16 का क्यूब भी होता है, 16 का क्यूब भी 40 छन्नी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे 66। 66 की बात करें तो 66 क्या होती है, अगर हम 66 की बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 66 में अब देखो, अब 61 से लगाकर 64 तक, 65 याद करना नहीं है, 75 याद करना नहीं, 85 याद करना नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कैसे 115 का वर्ग निकाल सकते हैं, वो 115 का वर्ग होता है 111, 11 में 12 गुणा करें 11 का 121 होता है, 121 में 11 जोड़ी तो 132, 132 25। बोलोगे कि 13 135 का वर्ग क्या होता है, तो 13 का वर्ग 169, 169 में 13 जोड़ा तो 182, 182 25। कोई बोलेगा कि 114 का 145 का वर्ग निकालिए, 14 का वर्ग 196, 196 में 14 जोड़ा तो कितना हो, 210, 210 25। साहब जिसके इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग तो आसानी से कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। आपके न्यूमरिक को बहुत फास्ट करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल ओवर इंडिया में आपको लगेगा कि वाकई में चीज़ें मुझे आती है। ठीक है। आपकी मेमोरी भी शार्प कर दूंगा मैं। 66 का स्क्वायर, 66 का मतलब होता है इस 65 से रिलेटेड करना, तो 66 का क्या होगा, 67। और यहाँ पे 66 जो आ रहा है वो 56 आ रहा है, तो 67 56। फिर उसके बाद यहाँ पे 67 का आएगा, सॉरी 67 क्या, सॉरी 43 42 का क्या होगा, 43। फिर 67 का क्या होगा, 44। और 44 के बाद यहाँ पे 67 मतलब 89, 44 89। उसके बाद 45 नाम की चीज़ नहीं आएगी सर, क्योंकि 44 89, 89 का मतलब होता है ज़्यादा हो चुका, तो यहाँ 45 नहीं आएगा और यहाँ आएगा 46, और उसके बाद ये 18 यानी 24, और उसके बाद 69 मतलब 61 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 61 यहाँ का है, और यहाँ पे होगा 47 61। क्या आप मेरी चीज़ों को समझ पाए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ पाए आप पूरी तरह से। अब आप यहाँ पे देखिए चीज़ें आपके सामने जो हो रही है वो 61 से लगाकर 70 तक। अब इसको विजुअलाइज करिए, कैसे, हाउ टू विजुअलाइज। अब आपसे पूछा कि 63 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36 में 3 जोड़ा 69, 36 में 39, और 63 का पूछा तो उधर 13 का 169, 39 69। विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, क्या आप जा पा रहे हैं, क्या आपको देखो, इट इज़ योर डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन में मैंने आपको 2 रास्ते बता रखे हैं कि भाई इसके पास जाना और उसके बाद इसके पास जाना, और यहाँ आप पहुँच जाओगे। भाई आपके पास ये डेस्टिनेशन है और आप यहाँ खड़े हो, तो आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ देखो, यहाँ जाने का तरीका डायरेक्ट ये भी है, ये डायरेक्ट तरीका, पर अभी आपको डायरेक्ट आता नहीं है सर, आता नहीं है। वो कब आएगा, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब आपको चीज़ें याद होने चलेगी। 63 का देखो, 61 का 37 21, 62 का 38 44, 63 का 39 69, 40 96, 42 25, ये सब याद हो जाएगा। पर अभी आपके पास क्या हो रहा है यूजर, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे अब 64 का क्या लेना है, तो आप बोलेंगे 36 में 4 जोड़ेंगे 40, और इधर 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 40 96 आ गया। उसी प्रकार से आप 66 और 67 तो वही रहेगा, परंतु 68 और 69 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर 68 जब भी करें तो यहाँ पर जो इससे अब तुलना किससे करना है, इससे 42 से, तो 42 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 46, और 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। ठीक है, एक बात थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे 42, अब जैसे 66 हुआ, क्योंकि आपको याद रह जाए जहाँ अच्छा ठोकर लगती है, मैं ठोकर बता रहा हूँ, कहाँ है ठोकर आपकी, आपको ठोकर लग रही है कौन सा, 45 पे लग रही है, आपको आज जीवन याद रहेगी। अब 46 का निकालना है तो आपको पता है 43, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे चल चुके हो,
आपको 65 आता है तो 65 का क्या हुआ 43, तो मतलब क्या हुआ 43 और 16 का कितना होता है 56, तो यह होगा 43 56। ठीक, उसके बाद 67, उसी प्रकार से 68, उसी प्रकार से 69, ये सारी चीज़। ठीक है, क्या विजुअलाइज कर पाएंगे? प्रैक्टिस करिए सर, प्रैक्टिस 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 मैक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप पूर्ण नहीं बन सकते। अब हम चलते हैं इगोत्तर के। तो इगोत्तर में आप यहाँ 49 में एक जोड़िए 50 और 21 का, यानी ये 21 का 41 लीजिए इसका 50 41। सर आप ये बात तो तय मान रहे हैं कि आपका जो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 99 का स्क्वायर होता है 9801, इन दोनों के बीच में सारी संख्याएं 4 अंकों की आती है। 31 का वर्ग 961 होता है, उसके बाद 3 अंक की, तो 32 के से लगाकर 99 तक की सारी जो संख्याएं आती है वो 4 अंकों की आती है। इसका मतलब होता है उन 4 अंकों को लिखना कैसे है वो आपका दिमाग में आ गया तो काम हो गया। इससे क्या होता है आधा काम हो जाता है आपका। वेल बिगुन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत करोगे, आधे काम को अंजाम दे दोगे आप। ठीक है, 72 का क्या होगा 50 से 1 51 हुआ, और ये 41 यहां से तो कितना हो गया 22 का मतलब होता है 84। ठीक, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद आपको देखो 51 84 हो चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है ये 52 के ज्यादा नजदीक, जो जिसके ज्यादा नजदीक हो जाए उसको हम बोलेंगे कि तू दूर चला जा, तो उसको दूर भाग देंगे। तो यहाँ पर 52 नाम की चीज गायब हो जाएगी, तो आएगी 53। ये गायब नहीं होगी, ये तो 29 ही रहेगी, तो 53 29, और 29 जो है 53 29 54 के नजदीक तो है नहीं, तो नजदीक नहीं है तो दूर आ जाओ पास में। 54 और 6 24 का क्या होता है 76, तो 54 76। क्या आप इन चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं? जो मैं समझा पा रहा हूं वैसा कर पा रहे हैं? मैंने तो आपको बताया वैसे ही भी याद कर लो, पर किसी का निकालना चलो 87 का वर्ग निकालो या 83 का वर्ग निकालो, ऐसे निकाल सकते हो, पर हमें आपको ऐसे समझाना है। क्या आप इसको रियलाइज कर पाए? क्या आपके मन इसको समझ पाया? अब हम बात करते हैं 76 से। 76 का जो तुलना है वो किससे करेंगे 56 से करेंगे। ठीक, बात ही खत्म। 56 मतलब हो जाएगा 57। क्यों होगा 57? क्योंकि 56 25 है। 25 अब यहाँ पे आया तो 76 मतलब यही आपका यहाँ पे 26, तो ये 76 होगा 57 76। अब ये 76 आ चुका है आपके पास, तो आपको पता है ये 57 76 58 के नजदीक है, तो इस 58 को बोलो कि तुम मत आ, तो कौन आएगा 59 आएगा, और 59 76 के बाद ये आ रहा है 29 27 का 29 होता है। अरे अगर आपको 50 तक वर्ग अगर नहीं याद है तो ये ऊपर के वर्ग आप याद नहीं कर सकते। सर देखो मंजिल तो यही होती है सर। आप सोचोगे कि मैं तो बेसमेंट बनाई नहीं और मैं तो डायरेक्ट बोलूँ कि मैं तो 3rd मंजिल बनाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल। हवा में बनाओगे क्या? ठीक है, चलिए उसके बाद 78 में अब 59 का क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, और 29 मतलब 28 का मतलब होता है 84, 60 84। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? अब ये 60 84 हुआ तो यहाँ पे 84 60 84 61 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 61 से बोलेंगे कि तुम मत आ, तेरे भाई को बेच 62, और 79 मतलब यहाँ पे 29, तो 62 41। क्या 79 का कितना होगा 62 41। ध्यान रखिएगा इगोत्तर से लगाकर 75 तक के वर्ग 49 और 21 से रिलेटेड होंगे, और 76 से लगाकर 79 तक 56 25 से रिलेटेड होंगे। ये अगर आपके दिमाग में जितनी जल्दी घर कर गया उतना जल्दी आपके मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 81 की। अब इसको विजुअलाइज करते, देखो विजुअलाइज करो। अगर आपसे पूछा 71, अच्छा 71 का मतलब होता है 49। अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 का वर्ग 49 यानी 49 में कितना जोड़ा 1 जोड़ा है, 49 में 1 जोड़ा 50 हुआ, और ये 21 से हो रहा, तो 21 का 441 होता है मतलब 50 41। और ये बहुत जल्दी फास्ट है। जैसे 73 बोलेंगे तो 73 में क्या होगा 50 51, तो आपको पता है यहाँ पे कितना होगा 53 होगा, क्योंकि 52 हम छोड़ चुके हैं, 51 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना होगा 53, तो 53, और वहाँ पे 23 का वर्ग कितना होता है 29। अगर मैं बोलूँ कि 77 का वर्ग निकालना है तो आपको पता है 77 किससे ले लीजिए 56 से ले लीजिए, तो 56 में अपने को 57 लिया है, 58 नहीं लिया है, तो 59 लेना पड़ेगा, तो 59 और 27 का वर्ग 29, तो मतलब कितना होता है 59 29। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? ठीक है, इसी प्रकार से अब 81 की तरफ चलते हैं। देखो इट इज़ नॉट ए ट्रिक, इट इज़ ओनली ए लॉजिकली बेस्ड स्क्वायर याद करना आपको। ठीक है, ट्रिक नहीं है, ये चीज़ें आपके अंदर से आना चाहिए। मुझे
आप ये बात तो तय कर पाओ कि गुणस्सी का वर्ग अगर जब भी याद आएगा तो आपको पता है गुणस्सी मतलब 29 का वर्ग मतलब 41 पहले आएगा, आपके मन में आ चुका है। और आपको पता है गुणस्सी मतलब 80 के पहले है, तो 80 के पहले 62 आता है, क्योंकि 80 का कितना होता है 64 होता है। तो ये आपके अंदर क्या होगा, एक विजुअलाइजेशन का पावर आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर 76 का वर्ग कितना होता है, तो 76 का पीछे 76 तो आएगा, क्योंकि 26 का वर्ग 76 होता है। उसके बाद 75 का होता है 56 25, तो 56 के बाद 57 आता है। आपको पता है 58 नहीं आता और 61 नहीं आता है, तो आप नहीं लेंगे उसको। चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सुंदर चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये 61, अब 81 यहाँ पर कितना है 64, 64 में कितना जोड़ेंगे, ये 64 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 65। और 31 का वर्ग कितना होता है 961, यानी यहाँ से 61 लेंगे आप। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब भी 50 से ऊपर आएगी तो उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 66 नाम की चीज़ नहीं आएगी, अब आ जाएगी 67। ठीक, और जैसे 67 आई तो 32 का वर्ग कितना होता है 1024। 1024 का मतलब होता है यहाँ 24 लिखेंगे। 67 24 68 के नज़दीक नहीं है तो 68 आएगा, और 68 आएगा तो 68 कितना होता है 33 का वर्ग कितना होता है 1089, तो 68 89 आएगा यहाँ। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे दो चीजें तो लिख ही सकते हो। चलो 89 84 का मतलब 34 11 56 आएगा ही आएगा। उसके बाद 86 का मतलब होता है 96, यहाँ 96 आएगा। 37 का होता है 13 69, तो यहाँ पे 69 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 38 का होता है 14 44, तो 44 आएगा। 49 उनका तो 15 21, तो ये 21 आएगा ही आएगा। ये तो सब लिख दो, ये आएगा ही आएगा, 200% ये चीजें आएगी। अब यहाँ पे रियलाइज करते हैं 68 89 हो गए, तो 68 89 69 के ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो 69 भाई साहब कह रहेगा नहीं आऊँगा मैं, तो 70 ले लो। ठीक, 70 हो गया। उसके बाद 72 25, तो 72 के बाद 72 25 73 के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो 73 आएगा। 73 96 74 जो है आपका नहीं है, तो यहाँ पे 74 नहीं आएगा, क्योंकि 73 96 74 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ होगा 75 69। 75 69 भी जो हो रहा है वो 76 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 76 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 76 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा 77 आएगा। और उसके बाद आएगा 79, क्योंकि यहाँ पर भी एक 78 छूट जाएगा आपका। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज़ें और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, क्या आप समझ पाएँ चीज़ों को लेके? अब आप इसको याद करने की कोशिश करिए। इसका मतलब होता है ऊपर से चलेंगे हम, 65 आएगा 67 आएगा 68 आएगा, यानी 65 आएगा 66 नहीं आएगा, 67 आएगा, उसके बाद 68 आएगा, फिर इस 69 नहीं आएगा और 70 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 72 के बाद 73 74 नहीं गया, 75 76 नहीं गया, 77 78 नहीं गया। इसका मतलब होता है यहाँ 74 76 78 सभी जगह एक एक कम हो रहा है, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75, 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77, और 72 में 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ से 72 में 1 3 5 7 जोड़ोगे तो मज़ा आ जाएगा आपके पास। बहुत, यही सवाल बहुत ही है। 72 में कितना जोड़ना है 125। अब यहाँ पे जोड़ता हूँ मैं, 86 का निकालना है तो 1 जोड़ूंगा मैं, कितना 1 जोड़ूंगा, तो 72 और 1 कितना होगा 73। अगर मुझे 87 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा 3 जोड़ूंगा। अगर मुझे 88 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा 5 जोड़ूंगा। अगर मुझे 89 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा 7 जोड़ूंगा, यानी इस 72 में 7 जोड़ो। समझ पा रहे हो? और ये 96 69 44 21, तो ये तो 31 का आ रहा है। क्या मेरी बात को विजुअलाइज कर पाए आप चीज़ों को लेके? साहब ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो आप कभी भी याद निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सर 89 का स्कोर याद करिए, तो आप 72 में 7 जोड़ेंगे 89, और यहाँ पे 21 होता है तो 89 21 यूँ बोले, सॉरी 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, और 79 21 आप तुरंत बोलेंगे। 87 का पढ़ना है तो 72 में 3 जोड़ेंगे, और 72 में 3 कितना होता है 75, और यहाँ पे 87 का मतलब 37 का मतलब 69 आपका आएगा। ये मैं आपको आज की तारीख में सिखा पाया। ठीक है, कल का दिन और सेशन हम लेंगे, और 1 से लगाकर 100 तक के वर्ग आपको पूरी तरह से कंठाग्र कराने की कोशिश करेंगे। मैं आपका पूरा सेशन लूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। 100 तक वर्ग याद हो गए तो फिर आपका आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका सेशन रहा। ये क्यों आता है सर? आपने कल एक पेपर देखा था, कल न्यूमरिक का एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक डायरेक्ट आया था ये 2704। ठीक,
क्लास 8th में भी पढ़ाया होगा, बहुत सारे सर ने भी आपको बताया होगा कि इसका वर्ग निकालने हैं कि 4 का क्या होता है 2 और 8 होता है, उसके बाद यहाँ पे 27 का होता है तो 27 का 5 5 32 होता है, ये 52 और 58 का हो सकता है, तो 55 से पूछेंगे तो उसके बाद बोलेगा ये 52 आ गया। अगर इतनी देर में 52 आएगा तो साहब एक बात बताऊँ, बैंक की कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगी, ये मुझे पता है। मैंने बैंक की कई सारे एग्ज़ाम दिए और सारी कम से कम 10 साल तक इसमें जॉब किया है, मुझे पता है। और एक नहीं, बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में रहा हूँ मैं, आरआरबी ऑफिसर रहा हूँ, और बैंक ऑफ इंडिया में पीओ रहा हूँ मैं, और 6 साल से रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। आईबीपीएस दिया है, मतलब लेटेस्ट पैटर्न भी दिया है, पुराना पैटर्न भी दिया है, आज भी इससे कनेक्टेड हूँ, 100% आपके साथ हूँ। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना। वहाँ पे एक सवाल आया 2704 का मतलब होता है अगर आपके दिमाग में 2 सेकंड में 52 नहीं आता है, इसका मतलब होता है आप गणित नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं आपसे के साथ कटिबद्ध हूँ और आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन में हमारे साथ रोजाना सुबह आपके साथ मुलाकात होती है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और गणित में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।